एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज हम एक नए वॉक थ्रू को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपना ओआस टॉप 10 2017 की सीरीज़ को एंड किया है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं एक नया वॉक थ्रू ट्राई हैकमी का, जिसका नाम है रेड लाइन। एग्जैक्टली रेड लाइन एक टूल है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव टूल है जो डेवलप किया है फायर आई ने। ठीक है, फायर आई क्या है? एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। तो रेड लाइन डिज़ाइन किया गया है ना, जो हमें असिस्ट करे इन द एनालिसिस ऑफ विंडोज़ बेस्ड सिस्टम, टू डिटेक्ट करने के लिए मेलिशियस एक्टिविटी को और कलेक्ट करने के लिए डाटा फॉरेंसिक पर्पसेस के लिए। तो इसमें अभी हम देखेंगे कैसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, किन किन मेथडों से डाटा कलेक्ट होता है, कैसे हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, और लास्ट में हम एक टास्क है जिसमें हम एक सिनेरियो डिस्कस करेंगे। ये वो सिनेरियो है हमारे पास, एंड पॉइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसमें हम। ठीक है, तो ये चीज़ है आज का जो वीडियो का हमारा पॉइंट है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो टूल। पर इसके जो हमारे पास 8 टास्क है। तो आज इस वीडियो में हम, क्योंकि 8 टास्क अगर हम सब करेंगे तो या तो हम जल्दी हमें करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम पार्ट्स में बनाएंगे। ठीक है, जैसे आज हम इस वीडियो में टास्क 1, टास्क 2 लेंगे। अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो टास्क 3 भी कवर कर लूँगा, पर हम आज डाटा ही कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम उसको एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहला जो टास्क है वो है इंट्रोडक्शन टास्क। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, साथ साथ में मशीन भी स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हम जो चीज़ यहाँ देखेंगे डाटा कलेक्ट करने के, उससे वो अपना साइड में मशीन में कर लेंगे। तो जब तक मशीन स्टार्ट होती है तो हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो टास्क 1 इंट्रोडक्शन में दिया है, इसमें दिया है मैनी टूल्स कैन एड अ सिक्योरिटी एनालिस्ट और इंसिडेंट रिस्पॉन्डर इन परफॉर्मिंग मेमोरी एनालिसिस ऑन अ पोटेंशियली कॉम्प्रोमाइज एंड पॉइंट। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल टूल्स होते हैं मेमोरी एनालिसिस करने के लिए, और जो एक मेन टूल है, पॉपुलर टूल है, जिसका नाम आपने सुना ही होगा अगर आप फॉरेंसिक में या साइबर सिक्योरिटी में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, जिसका नाम है वोलेटिलिटी। ठीक है, वोलेटिलिटी ये एक टूल है, थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ है। विच विल अलाउ एन एनालिस्ट टू dive into the weeds when examine memory artifacts from an endpoint। ठीक है, तो ये हमारा मेमोरी एनालिसिस में यूज्ड होता है ये टूल वोलेटिलिटी। ठीक है, बट दिस प्रोसेस कैन टेक टाइम ऑफन व्हेन एन एनालिस्ट इज ट्राइंग। टाइम is often of the essence, and the analyst need to perform a quick assessment to determine the nature of a security event। तो अब जैसे आप कोई इंसिडेंट अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, जैसे इसने बताया कि जो ये टूल है वोलेटिलिटी, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि डिटेल्ड वे में डाटा को कैप्चर करता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है हमें डाटा को कैप्चर करने में। तो इसी इशू को ओवरकम करने के लिए आया हमारे पास रेड लाइन। दैट इज़ वेयर द फायर आई टूल रेड लाइन कम्स इन। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये फायर आई कंपनी है एक साइबर सिक्योरिटी, उसका प्रोडक्ट है। रेड लाइन विल एसेंशियली गिव एन एनालिस्ट अ 30,000 फुट व्यू, 10 किलोमीटर हाई व्यू फॉर विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस एंड पॉइंट्स। ठीक है, यूजिंग रेडलाइन यू कैन एनालाइज अ पोटेंशियल कॉम्प्रोमाइज एंड पॉइंट
through the memory dump, including various file structure with a nice looking GUI, graphical user interfaces का, you can easily find the sign of malicious activities. ठीक है, ये भी हम देखेंगे जब हमारी मशीन स्टार्ट हो जाएगी. Here is what you can do using Redline. क्या क्या आप Redline के थ्रू कर सकते हो. कलेक्ट कर सकते हो रजिस्ट्री डाटा, विंडोज़ होस्ट ओनली. कलेक्ट कर सकते हो रनिंग प्रोसेसेस, कौन कौन सी प्रोसेसेस रनिंग है. कलेक्ट कर सकते हो मेमोरी इमेजेस बिफोर विंडोज़ 10. कलेक्ट ब्राउज़र हिस्ट्री, ब्राउज़र की हिस्ट्री को कलेक्ट कर सकते हो आप. लुक फॉर सस्पिशियस स्ट्रिंग्स एंड मच मोर. ठीक है, और भी बहुत चीज़ें आप इससे कर सकते हो. अब यहाँ पर जो आ गया हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस आ गया है. इंस्टॉलिंग रेडलाइन ऑन योर लोकल मशीन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. रन द MSI फाइल एंड फॉलो द इंस्टॉलेशन प्रोसेस. ठीक है, तो ये चीज़ हमें लॉन्च अभी कुछ करना नहीं है. मैंने ट्राईहेक्मी का मुझे अटैक बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपनी काली में नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये सब हमें दे रखा है कि काली से हम कैसे RDP लेके करेंगे. तो जैसे हु क्रिएटेड हेडलाइन, तो फायर आई है, करेक्ट आंसर हुआ इसका. तो ये हमारा जो था, ये हमारा टास्क नंबर 1 था, जिसमें हमने वोलेटिलिटी टूल के बारे में देखा और फायर आई का जो प्रोडक्ट है रेडलाइन, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया मिला हमें. तो अब हम टास्क नंबर 2 में चलते हैं. टास्क नंबर 2 है डाटा कलेक्शन. अब हम फॉरेंसिक तभी कर पाएंगे जब हमारे पास डाटा होगा, जब हमारा डाटा कलेक्ट हुआ होगा, उसी पे हम फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं. तो इसमें क्या आएगा. नाउ दैट यू हैव द ओवरव्यू ऑफ रेडलाइन, लेट्स मूव टू द डाटा कलेक्शन स्टेज. तो ये फर्स्ट स्टेज होती है डाटा कलेक्शन की. अब डाटा कलेक्शन में भी हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए रेडलाइन टूल में. ठीक है, अब वो क्या होते हैं. सबसे पहला जो है वो है क्रिएट अ स्टैंडर्ड कलेक्टर, पहला मेथड जो है. सेकंड है क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्टर. ठीक है. थर्ड वन है हमारे पास क्रिएट एन IOC सर्च कलेक्टर. ओके, अब इनमें डिफ्रेंशिएट देखते हैं हम क्या क्या है. सबसे पहला जो है स्टैंडर्ड कलेक्टर है. ये मेथड कॉन्फ़िगर करती है एक स्क्रिप्ट. ठीक है, तो स्क्रिप्ट हमारी फर्स्ट और सेकंड दोनों वाले में यूज़ होती है. तो एक स्क्रिप्ट के थ्रू हम डाटा को कैप्चर करते हैं, मतलब डाटा को गैदर करते हैं. दिस इज़ गोइंग टू बी आवर प्रीफर्ड मेथड टू कलेक्ट डाटा इन दिस रूम. क्योंकि आगे जाके आपको पता चलेगा, अभी मैं आपको बता दूं, ये प्रीफर्ड इसलिए है क्योंकि ये टाइम टेकिंग ज़्यादा नहीं है. 15 to 20 मिनट्स लगते हैं इसमें डाटा को गैदर होने में. क्योंकि ये जो डाटा कलेक्ट करती है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव लेवल या वास्ट डाटा को कलेक्ट नहीं करती है. जो आप यहाँ पर आप देख रहे होगे, टू गैदर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ डाटा फॉर द एनालिसिस. मिनिमम अमाउंट ऑफ डाटा को कलेक्ट करता है ये वाला मेथड, इसलिए ये फास्ट है. इसलिए हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं इस वाले रूम में. ठीक है. इट टेक्स ओनली अ फ्यू मिनट टू कंप्लीट. यहाँ पर जैसे दे रखा है इसने, तो ये तो ऑब्वियस चीज़ है, अगर डाटा मिनिमम अमाउंट में वो कलेक्ट कर रहा है तो टाइम टेकन कम ही होगा. सेकंड है जो कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्टर. दिस मेथड कॉन्फ़िगर्स द स्क्रिप्ट टू गैदर द मोस्ट डाटा फ्रॉम योर होस्ट फॉर फर्दर एनालिसिस. This method takes up to an hour or more. You will choose this method if you prefer the full analysis of the system. ठीक है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव, नाम ही उसका कॉम्प्रिहेंसिव है, तो कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्टर है वो. ठीक है, तो मोस्ट डाटा फ्रॉम योर होस्ट कलेक्ट करता है. जब ये मोस्ट डाटा कलेक्ट करता है तो ये ज़्यादा टाइम भी लेता है कंप्लीट होने में. ठीक है. थर्ड वाला है IOC सर्च कलेक्टर, विंडोज़ के लिए ही है.
This method collects data that matches with the indicator of compromise that you created with the help of IOC editor. ठीक है, तो ये कलेक्ट करता है डाटा विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, और इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रो आईओसीज हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईओसी एडिटर जो हमारे पास है, या आप अपने थ्रेट इंटेलिजेंस भी आते हैं वहाँ से भी आईओसीज आते हैं, तो उसका यूज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हो। यू विल चूज़ दिस मेथड इफ़ यू वांट टू रन द डाटा कलेक्शन अगेंस्ट नोन आईओसीज। जैसे कोई अटैक हुआ, उसकी कोई आईओसी आई है तो वो आपको चेक करनी है, तो उस केस में यहाँ पर वो चीज़ यूज़ होगी। ठीक है, यू इम्पोर्टेड दैम इनटू आईओसीज एडिटर। वी विल लुक एट द आईओसी एडिटर अ बिग फर्दर इन द नेक्स्ट टास्क। ठीक है, नेक्स्ट टास्क में हम देखेंगे। अब हम बिफोर प्रोसीडिंग लॉन्च रेड लाइन द आइकन इज कन्वीनियंटली ऑन द टास्क बार, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ। इन दिस टास्क वी विल बी यूजिंग द स्टैंडर्ड कलेक्टर मेथड, जैसे हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड कलेक्टर मेथड यूज़ करने वाले हैं हम इस टास्क में। तो इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को फुल स्क्रीन में कर देते हैं जिससे आप लोग को सही दिखे। ठीक है, क्लिक कर दिया मैंने, ये ओपन हो गया हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, जैसे हमने बात की थी, इस वाले रूम में हम डाटा कलेक्ट करेंगे किस मेथड से, स्टैंडर्ड कलेक्टर। तो क्लिक कर लेते हैं स्टैंडर्ड कलेक्टर में। तो ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले जो हमने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट टारगेट प्लेटफॉर्म। अब आपका प्लेटफॉर्म है क्या, टारगेट है क्या, होस्ट कौन सा ओएस यूज़ कर रहा है। तो हम इस वाले रूम में विंडोज़ करेंगे। अगर आपका लिनक्स है आप लिनक्स कर सकते हो, ओएस एक्स यूज़ कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस आपको मिले हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, जाए यहाँ पे फ्रॉम रेड लाइन क्लिक ऑन क्रिएट अ स्टैंडर्ड कलेक्टर, ये हमने कर लिया है। यू विल हैव एन ऑप्शन टू चूज़ द टारगेट प्लेटफॉर्म, इन आवर केस वी विल सेट विंडोज़। ठीक है, ये भी हमने कर लिया है। अब हम अंडर द रिव्यू स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। ये यहाँ पर आ गया, देखिए रिव्यू स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है यहाँ पर। यू हैव चूज़ टू क्रिएट अ स्टैंडर्ड कलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर एडिट योर स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा मैं, तो ये ओपन हो गई। तो जैसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जब हम ये क्लिक करेंगे तो हमारे पास 5 टैब्स आएगा। अंडर द रिव्यू स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन क्लिक ऑन एडिट योर स्क्रिप्ट, दिस वन ऑफ द क्रूशियल स्टेप्स सिंस यू विल बी प्रेजेंटेड विद द सेट ऑफ डाटा टू चूज़ द कलेक्ट फ्रॉम द होस्ट। तो इसी स्टेप से आप डिसाइड करोगे आपको कौन कौन सा डाटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपके कलेक्शन जो होगा वो अप्रोप्रिएट होगा, एग्जैक्ट होगा, तो आपके एनालिसिस उतनी ही डीप होगी, उतना ही आपको करेक्ट आंसर्स, करेक्ट इन्वेस्टिगेशन के पाथ पे आप जा पाओगे। ठीक है, जब आपने डाटा ही इधर उधर का ले लिया, अप्रोप्रिएट डाटा नहीं लिया, एग्जैक्ट डाटा नहीं लिया, तो आपकी एनालिसिस भी अप्रोप्रिएट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये क्रूशियल फेस है। देयर विल बी 5 टैग्स विच इंक्लूड मेमोरी, डिस्क, सिस्टम, नेटवर्क एंड अदर। तो जैसे ही आप यहाँ गए तो आपको यहाँ पर मेमोरी, डिस्क, सिस्टम, नेटवर्क एंड अदर टैब्स मिल गए। अब आपको यहीं पर ही सेलेक्ट करना है अपना कौन कौन सा डाटा आपको कलेक्ट करना है। मैं इसको थोड़ा हो नहीं पा रहा शायद ये। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर दे रखी है। तो अगर हम मेमोरी के अंदर जाते हैं तो मेमोरी के अंदर देखिए हमारे पास क्या है, प्रोसेस लिस्टिंग है, ड्राइवर इन्यूमरेशन है, हार्ड हुक डिटेक्शन है। ठीक है, लास्ट में एक्वायर मेमोरी इमेज है। तो अब यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्ट करेगा ये। अब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये रूम हम देख रहे हैं, नहीं तो आप अब जब लाइव सिनेरियोज़ या प्रोडक्शन में यूज़ करोगे तो आप अपने हिसाब से देखोगे। तो सबसे पहला जो मेमोरी है
इसने बता रखा है यू कैन कॉन्फ़िगर द स्क्रिप्ट टू कलेक्ट मेमोरी डाटा सच एज प्रोसेस लिस्टिंग, ड्राइवर इन्यूमरेशन, विंडोज होस्ट ओनली एंड हुक डिटेक्शन वर्जन बिफोर 10. नोट फॉर दिस एक्सरसाइज अनचेक हुक डिटेक्शन एंड मेक श्योर एक्वायर मेमोरी इमेज इज ऑल्सो अनचेक्ड. तो अनचेक करने को कह रहा है ये, इसको अनचेक कर देते हैं हम, और हुक डिटेक्शन को भी अनचेक कर देते हैं. ठीक है, और रेस्ट ऑफ द डिटेल्स हमारी सेम रहेगी. तो ये तो था हमारा फर्स्ट. सेकंड में जाते हैं हम डिस्क में. अब डिस्क के बारे में यहाँ पर क्या दे रखा है इसने. डिस्क, दिस इज वेयर यू कैन कलेक्ट द डाटा ऑन डिस्क पार्टीशन एंड वॉल्यूम्स अलोंग विथ फाइल इनुमरेशन. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेलेक्ट कर रखा है. यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या क्या सेलेक्ट है हमारा. फाइल इनुमरेशन पे क्लिक करता हूँ मैं. यहाँ पर सबसे पहले हमारा एक्टिव फाइल्स रॉ फाइल्स का है. एनालाइज, एंट्रोपी, इनुमरेट, इंपोर्ट्स. ओके, पहले ये 3 चीज़ हम चेक कर सकते हैं. एनालिसिस, एंट्रोपी, इनुमरेट, इंपोर्ट्स. नेक्स्ट हमारे पास है इंक्लूड डायरेक्टरीज, गेट रिसोर्सेज, MD5. इंक्लूड डायरेक्टरीज को क्लिक कर देता हूँ. गेट रिसोर्स को कर MD5 को सेलेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पर हमें दे रखा है इनुमरेट, एक्सपोर्ट्स, स्ट्रिंग और इंक्लूड फाइल्स. इनुमरेट, एक्सपोर्ट, स्ट्रिंग्स, इंक्लूड फाइल्स. ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया. डिस्क इनुमरेशन में दोनों चीज़ हम सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक मुझे पता है. ठीक है, दोनों सेलेक्टेड है. ओके, सेकंड वाला भी हो गया टैप. थर्ड वन है सिस्टम. अभी सिस्टम में क्या सेलेक्ट कर रखा है. द सिस्टम विल प्रोवाइड यू द विथ मशीन इंफॉर्मेशन, मशीन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, एनालाइज सिस्टम, रिस्टोर पॉइंट्स, enumerate the registry hives, obtain user accounts, obtain groups, obtain the prefetch cache. ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं. फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ. रजिस्ट्रीज भी चाहिए, इवेंट लॉग्स भी चाहिए. इवेंट लॉग्स भी करें इसने. ठीक है, अब चले जाते हैं हम फोर्थ वाले में, नेटवर्क. नेटवर्क में चले जाते हैं. अब इसमें हमारे पास क्या क्या कलेक्ट करना है इस रूम के हिसाब से. नेटवर्क ऑप्शन सपोर्ट विंडोज़, OS X एंड लिनक्स प्लेटफॉर्म्स. यू कैन कॉन्फ़िगर द स्क्रिप्ट टू कलेक्ट नेटवर्क इंफॉर्मेशन एंड ब्राउज़र हिस्ट्री विच इज़ एसेंशियल व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग द ब्राउज़र एक्टिविटीज़. ठीक है, इंक्लूडिंग मैलिशियस फाइल डाउनलोड्स कौन कौन सी हुई हैं, इनपुट आउटपुट कनेक्शन क्या है. तो वो सारा हमारा नेटवर्क टाइप के अंदर आ जाएगा. तो इसने क्या कर रखा है, पोर्ट इनोमिनेशन कर रखा है, DNS टेबल्स, ARP टेबल, ब्राउज हिस्ट्री, फाइल डाउनलोड्स. ठीक है, हम भी ये सेलेक्ट कर लेते हैं. पोर्ट DNS टेबल्स, ARP टेबल, ब्राउज़र हिस्ट्री में हमने फाइल डाउनलोड सेलेक्ट कर लिया. नेक्स्ट लास्ट है हमारा अदर्स. तो इसमें सर्विसेज हैं, टास्क हैं, कॉमन परसिस्टेंस मैकेनिज्म. ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या क्या है. अदर्स में जाएंगे हम. तो सर्विसेज में इसने MD5 सेलेक्ट किया है. SAR-256 के अलावा सब कुछ चेक किया है. टास्क में MD5, SAR-256 इसमें भी नहीं किया है इसने. लास्ट वाला इसने सेलेक्ट नहीं किया है. ठीक है, तो हम भी सेलेक्ट कर लेते हैं. MD5, SAR-1 ये सेलेक्ट कर लिया. टास्क में हमने MD5 सेलेक्ट कर लिया, SAR-1, SAR ये भी सेलेक्ट कर लिया. नीचे के हमने सेलेक्ट नहीं करने अभी. ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू रूम ही सेलेक्ट कर रहा हूँ. सॉरी. ठीक है, with this option you can collect the data on different services and tasks running on the system including hashes. Now we are ready to proceed to the next important step. After choosing your data option, click OK and then click on browse under save your collector to.
Why it is an important step? Because you need to create a folder where your analysis will be saved and the script for collecting the data you need. In our case, we are saving it to analysis folder. ठीक है, ये एनालिसिस फोल्डर में सेव कर रहा है, तो हम दूसरे में कर लेंगे। यहाँ पर ओके कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, स्पेसिफाई करेक्टर लोकेशन। अब लोकेशन स्पेसिफाई करनी है हमने, तो मैं ब्राउज़ करता हूँ। ओपन हो रहा है ये। ठीक है, जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रखा है वो एनालिसिस कर रखा है। तो मैं यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ न्यू नाम से, एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस 2 कर देते हैं इसको। ये क्रिएट हो गया एनालिसिस 2। ये फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर सेलेक्ट हो गया एनालिसिस 2 फोल्डर। ठीक है, तो इसको हम ओके कर देते हैं। क्रिएटिंग अ पोर्टेबल कलेक्टर, कॉपिंग द एजेंट एग्जीक्यूटिबल्स। ठीक है, ये अपना काम इसने स्टार्ट कर दिया है। यू कैन चूज एनी फोल्डर यू विल, बट मेक श्योर दैट द फोल्डर इज एम्प्टी। फोल्डर एम्प्टी होना चाहिए। Complete this dialog by clicking OK button. After you choose to save the collector to the folder, you will see the collector instruction. ठीक है, ये आ जाएगा। If you go into the folder, you will notice the bad file under the name run redline audit. This is the executable script to collect data from the host. ये वही स्क्रिप्ट है जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे। हाँ, the script needs to be run as administrator to be able to collect the data we need. ओके, तो ये आ गया हमारा। ओपन कर लेते हैं इसे। डायलॉग बॉक्स जैसे वो बता रहा था कि आएगा, तो ये हमारा आ गई। एनालिसिस 2 के अंदर है ये सारी फाइल्स हमारी। इसमें जैसी हमने वो क्रिएट किया, ओके किया, सारा डाटा कलेक्ट होके जो डाटा हमको चाहिए, ठीक है, उस सारी की इंफॉर्मेशन और वो स्क्रिप्ट हमारे इस फोल्डर में आ गई, एनालिसिस 2। तो अब यही वाला हमें रन करनी है। थोड़ा इसको ओपन कर देता हूँ। ये जो है रन रेडलाइन ऑडिट, जैसे उसमें हमें बताया था रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करनी है इसे, ये स्टार्ट कर दी और ये हमारे पास एक CMD ओपन हो गई। तो यहाँ पर भी इसने बताया होगा रनिंग द स्क्रिप्ट विल ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट विंडो, दिस इंडिकेट दैट द स्क्रिप्ट इज रनिंग सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमें भी एक कमांड प्रॉम्प्ट मिल गया, तो इसका मतलब हमारी भी स्क्रिप्ट जो है वो सक्सेसफुली रन कर गई है। इट विल क्लोज ऑटोमेटिकली व्हेन द डाटा कलेक्शन प्रोसेस फिनिशेस। ये खुद ही क्लोज हो जाएगी जब हमारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा, फैच पूरा हो जाएगा। दिस प्रोसेस में टेक बिटवीन 15 to 20 मिनट्स टू कंप्लीट। ठीक है, 15 to 20 मिनट से लेगा। तो आफ्टर द स्क्रिप्ट इज फिनिश यू विल नोटिस अ न्यू फाइल क्रिएटेड। ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी इसकी, एनालिसिस सेशन 1 करके डॉट मैन्स एक्सटेंशन होगा उसका। दिस फाइल इज़ व्हाट वी नीड टू बी एबल टू इम्पोर्ट इनटू रेडलाइन फॉर इन्वेस्टिगेशन। जस्ट डबल क्लिक ऑन द फाइल टू इम्पोर्ट द ऑडिट डाटा। ठीक है, ये वाली फाइल है हमारी, जैसे इसने बताया था, एनालिसिस सेशन 1 नाम से। ठीक है, इफ़ यू रन द स्क्रिप्ट मल्टीपल टाइम्स द नेमिंग कन्वेंशन ऑफ द एनालिसिस फाइल विल इंक्रीमेंट बाय 1। जैसे हमने फर्स्ट बार चलाई तो 1, सेकंड बार चलाएगी तो इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, थर्ड बार चलाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन, नाउ यू हैव द डाटा यू नीड एंड आर रेडी टू डाइव इनटू द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इन द अपकमिंग टास्क। ठीक, तो यहाँ पर तक हमारे पास क्या हो गया, डाटा हमने कलेक्ट कर लिया है। हमने अभी स्टार्ट की है अपनी स्क्रिप्ट, अभी हम कलेक्ट कर लेंगे उसको डाटा को। तो यहाँ पर जो दिया है व्हाट डाटा कलेक्शन मेथड टेक्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। कौन सा डाटा था वो, स्टैंडर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव में तो नहीं था,
स्टैंडर्ड, इसका एग्जैक्ट नेम क्या था, स्टैंडर्ड कलेक्टर। कॉपी करता हूँ इसको मैं, बट डाटा कलेक्शन, ठीक है, पेस्ट करके देखते हैं हम। यही है आंसर, नहीं है सही आंसर। यू आर रीडिंग अ रिसर्च पेपर ऑन अ न्यू स्ट्रेन ऑफ ransomware. You want to run the data collection on your computer based on pattern provided, such as domain, hashes, IP addresses, file names. What method would you choose to run a granular data collection against the known indicator? तो ये तो IOC बेस्ड वही है, IOC सर्च, जो हमारा थर्ड वन वाला है ना, एग्जैक्ट नेम मुझे याद नहीं है, ये IOC सर्च कलेक्टर। IOCs में होता ना हमारा हैशेज, IP, डोमेन्स, मेल IDs, ये सारी चीज़ें IOCs में आती हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं, करेक्ट है। What script would you run to initiate the data collection process? Please include the file extension. ये जो स्क्रिप्ट थी क्या थी, रन रेड लाइन, कोई बार देख लेते हैं फिर से, यहाँ पर दिया होगा रन रेड लाइन ऑडिट डॉट पैट, सॉरी, क्या है यहाँ पे, रन रेड लाइन ऑडिट डॉट पैट फाइल, correct. If you want to collect the data on disk and volumes, under which option can you find it? ये हमारा आया था, मेमोरी के अंदर आया होगा शायद, देखते हैं। सिस्टम के अंदर था शायद वो, ये नेटवर्क है, सिस्टम है, मेमोरी के अंदर होगा शायद, जहाँ तक डिस्क के अंदर, मेमोरी के अंदर नहीं है, डिस्क के अंदर है। ठीक है, पर यहाँ पर आंसर, इफ़ यू वांट टू कलेक्ट डाटा ऑन डिस्क एंड वॉल्यूम्स, अंडर विच ऑप्शन कैन यू फाइंड इट, ऑन डिस्क एंड वॉल्यूम। इसका जो आंसर होगा, मेमोरी, यू कैन कॉन्फ़िगर बिन, ठीक है, डिस्क का देयर कलेक्टिंग डिस्क पार्टीशन वॉल्यूम्स विद द फाइल इनफॉर्मेशन, ओके, डिस्क इनोमरेशन के अंदर आएगा शायद, ये इसका आंसर होगा शायद, देख लेते हैं बार डाल के, है वही है, डिस्क इनोमरेशन, करेक्ट है। What cache does Windows use to maintain a preference for recently executed code? What cache does Windows use to maintain? तो इसमें क्या चीज़ है, चेक द रेड लाइन यूज़र गाइड, यूज़र गाइड चेक करने के लिए कह रहा है ये। तो जो यूज़र गाइड है, यहाँ कहीं हमें लिंक दिया है उसका, यूज़र गाइड का,
इस वाले में तो हमें दे नहीं रखा है, यहाँ देख लेते हैं। चलो इसमें आगे सॉरी, इसमें आगे दे रखा होगा, फिर हम देखते हैं उस वाले को। एक बार ये वाला हम कंप्लीट कर लेते हैं, टास्क नंबर 3, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी फिर। लेट्स लुक एट द रेडलाइन इंटरफेस। यू शुड हैव योर फर्स्ट एनालिसिस फाइल। डबल क्लिक ऑन द एनालिसिस सेशन 1.mans फाइल and the data will be imported automatically into redline. Please give it up to 10 minutes to get the data imported. ठीक है, तो जब आपका डाटा आ जाएगा, फाइल क्रिएट हो जाएगी, तो आपको उसको इंपोर्ट करना है रेडलाइन में। इंपोर्ट जैसे ही आप करोगे तो इट विल टेक 10 मिनट्स इंपोर्ट होने में। ठीक है, तो जब डाटा इंपोर्ट हो जाएगा तो इस टाइप से आपको डाटा दिखेगा। लेफ्ट पैनल में यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस डाटा। दिस इज़ वेयर यू विल परफॉर्म इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में तो हमारा डाटा कलेक्ट हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस वाली टास्क को करेंगे, तभी ज़्यादा हमें अच्छा समझ में आएगा जब हमारे पास डाटा होगा। तो इसमें हमारे पास सब आ जाएंगे, ये क्या क्या कैसे अवेलेबल है डाटा। फिर ये ऑप्शन आ जाते हैं, टाइमलाइन ऑप्शन होता है एक, टाइम क्रंच भी एक ऑप्शन होता है, टाइम रिंकल्स हुआ, टाइम क्रंचेस हेल्प टू रिड्यूस द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज नॉट रेलिवेंट इन द टेबल व्यू। ठीक है, नाउ यू हैव लर्न सम बेसिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टू हेल्प। ठीक है, यहाँ पर तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाले में हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना डाटा हमारे पास कलेक्ट हो गया होगा तो हम थोड़ा एनालाइज करेंगे उसे, और टास्क नंबर 4 के क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे 2 पार्ट्स में हम चलते रहेंगे, फिर उसके बाद हम 5th डिस्कस करेंगे। तो हर एक टास्क में हम थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा अच्छी तरह से हम उसको समझेंगे चीज़ों को। तो अभी इसमें डाटा कलेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम एनालिसिस पार्ट को स्टार्ट करेंगे अपना। तो आई होप आपको टास्क 1 और टास्क 2 समझ में आए होंगे, पता चला होगा कि रेडलाइन क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, क्या क्या हमारे पास मेथड्स होते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो से हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे जो हम डाटा अभी कलेक्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।